फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का क्वेश्चन है बीएसटी विद द डेटेड। आज का क्वेश्चन है मीडियम लेवल का। सो देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ओके, हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा बाइनरी सर्च ट्री दिया होगा। ठीक है ऐसा होगा। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि हर एक नोड के लेफ्ट साइड में उससे छोटा एलिमेंट होगा और राइट में उससे बड़े एलिमेंट होगा। हर एक नोड के लिए प्रॉपर्टी वैलिड होता है। ठीक है, 5 के लिए 2 छोटा है, 7 बड़ा है, 2 के लिए 1 छोटा है, यहाँ पे 3 बड़ा होता है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी होती है बीएसटी की। अभी हमें क्या रिटर्न करना है। अभी डेड एंड क्या होता है। डेड एंड वो होता है कि देखो क्वेश्चन में क्या कि डेड एंड इज अ लीफ नोड इन द बीएसटी। लीफ नोड मतलब होगा, लीफ नोड मतलब आखिरी नोड होगा जिसको कोई चिल्ड्रन नहीं होगी, और उसके नीचे हमें उसके नीचे हमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते आएगी। कैसे? लेट्स सी, इफ हमने ये नोड देखा, इसको तो चिल्ड्रन है तो हम डायरेक्टली लीफ नोड देखते हैं। 7 and 1 बोथ आर द लीफ नोड। अभी हम देख सकते क्या 7 के नीचे हम कुछ इंसर्ट कर सकते क्या? हाँ ठीक है, 7 से छोटा 6 तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, पर 8 इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, सो ये वैलिड मतलब डेड एंड नहीं है। बट हम यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दिया है कि ऑल वैल्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो हमें सब वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो लेनी। ठीक है, सो अब जब हम 1 पे आ गए, 1 पे हम देखेंगे तो हम 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, पर हमें 0 वैलिड नहीं है। और यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, 2 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा 2 डाल सकते हैं, पर 2 तो ऑलरेडी हमारे ट्री में है। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें डेड एंड मिल गया है ना। डेड एंड वही है जो कि लीफ नोड है। हाँ, 1 तो लीफ नोड है, और उसको उसमें हम कोई लेफ्ट और राइट मतलब इंसर्ट नहीं कर सकते। हम वहाँ पे हमारी ट्री रुक जाता है, उसके उसे कहते हैं डेड एंड। अभी हम 8 नो पे डेड एंड कह सकते हैं क्या? वो भी लिख है पर डेड एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नो के इधर, नो के राइट में हम 10 इंसर्ट कर सकते हैं, हमें इधर ग्रो करने का चांस है, तो हम इस डेड एंड नहीं कहेंगे। डेड एंड मतलब हमारा ट्री कम्प्लीटली रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रुक गए। जैसे कि हम यहाँ पे अभी 0 नहीं डाल सकते क्योंकि कॉन्स्टेंट में बोला है कि 0 से बड़ा ही चाहिए, और यहाँ पे हम 2 डाल सकते थे, बट 2 ऑलरेडी ट्री में है। और बीएसटी में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, लेट्स नाउ दिस एग्जांपल। अभी इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि देखो, पहले हम इस नोड पे आ गए, अभी हमें सिर्फ लीफ नोड देखना है। हमारा कंडीशन ही क्या है, डेड एंड मतलब क्या होने वाला है, जो लीफ नोड है और जिसमें हम कोई चिल्ड्रन मतलब नहीं इंसर्ट कर सकते, वो वहाँ हमारा ट्री रुक जाएगा। ठीक है, अब हम 2 पे आए। ठीक है, 2 पे आने के बाद हम लेफ्ट को इंसर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, 1 कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 कर सकते हैं। सो डेड एंड नहीं है। अभी हम 13 पे आते हैं। 13 पे हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं क्या? 13 से छोटा हम लेते 12। हाँ, 12 तो यहाँ पे आ जाएगा छोटे में, और बड़े में 14 आ जाएगा, तो ये भी डेड एंड नहीं है। अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ देखो, 9 से छोटा हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं? एक्स मतलब 9 से कॉन्जिक्यूटिव मतलब पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला लो। 9 से छोटा क्या इंसर्ट कर सकते हैं? 8। 8 तो ऑलरेडी है ना, नहीं इंसर्ट कर सकते। 9 से बड़ा राइट में क्या इंसर्ट कर सकते हैं? 10। 10 10 तो ऑलरेडी है ना, मतलब 9 से छोटा 8 और 9 से बड़ा 10, दोनों इसमें अवेलेबल है, दोनों इसमें, और हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सो ये भी डेड एंड की कंडीशन को फॉलो करता है। कैसे कैसे फॉलो करेगा? जैसे कि अब हम नो पे खड़े, लीफ नोड पहली कंडीशन पास होगी, और हम यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा ना। 8 डाला तो 8 यहाँ पे, 10 डाला 10 यहाँ पे। सो ये डेड एंड को मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी में हम देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। सो पहले तो हम एक बेटर अप्रोच की बात कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में आता है। लेट्स सी वो अप्रोच हो क्या सकता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द बेटर अप्रोच फर्स्ट। देखो, तो हम क्या करेंगे, हम हमें सिर्फ 3 चीज़ें दिखनी है। ठीक है, हम वो लिख लेंगे पहले। हमें क्या 3 चीज़ें देखनी है? पहला कि वो लीफ नोड हो, वो लीफ नोड चाहिए। उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक से थोड़ा बड़ा करता है। दूसरी कंडीशन क्या चाहिए कि नो, ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी कि नो राइट एंड लेफ्ट इंसर्ट पॉसिबल। ओके,
ठीक है, इसमें राइट और लेफ्ट इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होगी, ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए वो देखते हैं। पहले तो हमें लीफ नोड चाहिए, हाँ लीफ नोड चाहिए, और उसमें ऐसा चाहिए कि वो लीफ नोड में कोई भी लेफ्ट और राइट में कोई भी की इंसर्ट नहीं हो सकती, ठीक है, वो हमारा डेड एंड होगा। अभी और लेफ्ट और राइट में इंसर्ट नहीं होगी मतलब क्या होगा, अभी हमने देखा कि लेफ्ट और राइट में इंसर्ट नहीं होगी मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा लीफ नोड है ना उसके वैल्यू के एक नीचे मतलब एक -1 और मतलब वैल्यू -1 विच इज 8 और वैल्यू +1 विच इज 10 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे बीएसटी में, तो वो हम डेड एंड कह सकते हैं। तो हम इससे क्या मतलब कंक्लूजन लगा सकते हैं कि इफ val -1 and val +1 is if already exist of node then it's dead end। ओके, ये कंक्लूजन हम लगा सकते हैं। तो हमें यही हमारा मतलब की आइडिया होने वाला है कि हम यही पे मतलब यही करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि देखो, अगर हम पूरी ट्री में देखें कि जो भी हमारा लीफ नोड है, सपोज हम लीफ नोड पे आ गए, अभी हम ट्रैवर्स करते करते 2 पे आ गए। अब हम 2 पे चेक करेंगे कि वैल्यू -1 कहीं पे दिखा क्या, वैल्यू -1 मतलब 1 कहीं पे दिखा क्या, अरे नहीं दिखा, मतलब हम इसको डाल सकते हैं। वैल्यू +1 कहीं पे दिखा क्या, नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, तो हम डाल सकते हैं। अभी हम 13 पे, लेट्स सपोज 13 पे वैल्यू -1 कहीं पे दिखा क्या, वैल्यू -1 मतलब 13 -1 कहीं पे दिखा क्या, 12, अरे कहीं पे नहीं दिखा, तो हम इसको भी डाल सकते हैं। वैल्यू +1 कहीं पे दिखा क्या, 13 +1 14 कहीं पे दिखा क्या, नहीं दिखा, ट्री में नहीं था, तो हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, जब बात आती है नो की, नो क्या है, लीफ नोड है, नो पे आ गए। वैल्यू -1 कहीं पे दिखा क्या, वैल्यू -1 मतलब नो -1 8 के, अरे हाँ 8 तो था, नहीं डालते सब, नहीं डुप्लीकेट नहीं चलेगा ना, नहीं डाल सकते। और वैल्यू +1 9 + 1 10, अरे 10 भी दिख गया, तो इसको भी नहीं डाल सकते। मतलब नो के लिए हम वैल्यू -1 भी नहीं डाल सकते और वैल्यू +1 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, और नो तो लीफ नोड है ही, सो यह कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे ऐसा कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन मतलब अवेलेबल है अवेलेबल नहीं है, देखने के लिए, लुकआउट के लिए। सो सिंपली इसके लिए अप्रोच दिमाग में आता है, वो है हैश मैप का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 हैश मैप लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो 2 हैश मैप लेंगे। ओके, हम 2 हैश मैप लेंगे, ठीक है, एक में डालेंगे लीफ और एक में डालेंगे नोड्स। अब हम क्या करेंगे, लीफ सिर्फ लीफ में डालेंगे, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा और 13 आएगा, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, बाकी के बचे हुए जो भी इंटरनल नोड है, रूट नोड है, वो इसमें डाल देंगे। उसमें आ जाएगा 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इस जो हमें क्या अभी हमें करना क्या है कि हमें लीफ नोड को ही चेक करना है, क्योंकि लीफ नोड ही हमारा डेड एंड हो सकता है। ठीक है, इससे कंडीशन ही कहा है कि लीफ नोड ही हमारा डेड एंड होगा। देखो अभी यहाँ पे सपोज हमने देखा है, देखो डेड एंड इज अ लीफ नोड, सो वी विल डायरेक्टली फोकस ऑन द लीफ नोड। ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये 2 कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन दोनों अगर मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम डेड एंड डिक्लेयर कर देंगे। अभी हमने 2 के लिए चेक किया, हम 2 के लिए यहाँ पे चेक करेंगे। 2 के लिए चेक करेंगे मतलब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, वैल +1 मतलब 1, 2 -1 1 है क्या, नहीं है, और वैल -1 1 है क्या, नहीं है, वैल +1 2 मतलब 2 + 1 3 है क्या, नहीं है, सो ये भी हमारा डेड एंड नहीं है। ठीक है, अभी 13 के लिए हमें पता है 9 है, हम 13 के लिए भी देख लेते हैं। वैल -1 क्या है, 12, 12 + 1 क्या है, 14, 12 और 14 हमारे इस नोट्स में कहीं पे है क्या, नहीं है, तो वो भी डेड एंड नहीं है। अभी तुम इस पे आओ, अभी हम 9 पे आ गए, लीफ पे आ गए। इफ लीफ से हम चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू -1 मतलब 8 कहीं पे है कि हाँ ये तो यहीं पे है। ठीक है, और उसके बाद में वैल्यू +1 10 कहीं पे है क्या, हाँ ये भी है, और ये इसका दोनों राइट और लेफ्ट नल होगा क्योंकि चिल्ड्रन मतलब ये लीफ नोड है, सो हम इसके यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ क्या करने वाले हैं, हम इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, ट्री को ट्रैवर्स करके उसके लीव्स और नोड्स को हम स्टोर कर लेंगे।
सेपरेट सेपरेट, और उसके बाद में आखिर में एक ट्रैवर्सल लेंगे। ट्रैवर्सल किस पे करेंगे? लीव्स पे करेंगे, क्योंकि हमें लीफ ही मतलब आखिर में हमारा जो डेड एंड होने वाला है वो लीफ ही होने वाला है। सो लीफ पे हम ट्रैवर्सल करेंगे, और ईच इटरेशन में हम चेक करेंगे कि नोड में कोई अवेलेबल है क्या, वो भी क्या, वैल -1 और वैल +1, दोनों ही हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी द कोड। देखो अभी इसका कोड होने वाला है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन द कोड फर्स्ट। ओके, ये देखो कोड में मैंने पहले क्या किया, हमारा मेन फंक्शन वाला डेड एंड का, और हमारा ट्रैवर्सल का फंक्शन है। ठीक है, ट्रैवर्सल का फंक्शन, ट्रैवर्सल के सिंपली मैंने DFS इन ऑर्डर मतलब इन ऑर्डर फंक्शन मैंने यूज़ किया। आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पहले रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है। ये रूट मतलब है इन ऑर्डर, मतलब है पहले क्या करता है, ये रूट के लेफ्ट को स्टोर करेगा, फिर नोड को स्टोर करेगा, रूट को मतलब लेफ्ट को स्टोर करेगा, रूट को स्टोर करेगा, फिर राइट को करेगा, मतलब ऐसे चलता है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे आ गए। हमने क्या किया, हम रूट के लेफ्ट पे चले जाते हैं। फिर देखो ये मेन कंडीशन है। ठीक है, मेन कंडीशन है, जब भी हमें लिफ्ट मिल जाएगा, लिफ्ट मिलने का साइन क्या होता है कि उसके दोनों पॉइंटर नल होंगे। ठीक है, लेफ्ट भी और राइट भी, वो मिल गया तो हमने उसको लिफ्ट में डाल दिया। लिफ्ट हम नाम का हमने मैप लिया है, उसमें हम उसको डाल दिया। अदरवाइज उसका एक भी पॉइंटर अगर नल नहीं है, मतलब वो नोड होगा। ठीक है, उसको हमने नोड में डाल दिया और हमारा ट्रैवर्सल चालू रखा। ट्रैवर्सल मतलब ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, बेसिकली यही टेम्पलेट यूज होता है। ठीक है, जैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पहले हम लेफ्ट तक जाते हैं, जब तक लेफ्ट खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद में हम रूट पे आते हैं, और रूट पे आने के बाद हम राइट पे जाते हैं। सो ठीक है, ये हमें क्या देगा, ये हमें दो मैप देगा। ठीक है, ये हमें दो मैप मॉडिफाइड करके देगा। तो हम यहाँ पे हमें वो मैप मिल गए थे, हमने यहाँ पे इन ऑर्डर फंक्शन कॉल कर दिया, ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ये मैप सब यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाएंगे। अभी यहाँ हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें नोड में जीरो का मतलब नोड में हमें जीरो डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, जब भी हमारी कंडीशन कुछ ऐसे आएगी कि हमारा जो लीफ नोड है सपोज 1 है, लीफ नोड सपोज हमारा 1 है। ठीक है, लीफ नोड सपोज हमारा 1 है, तो हमारी कंडीशन क्या है कि हमें हर एक जो वैल्यू होगी ना वो जीरो से बड़ी चाहिए। तो 1 का मतलब -1 क्या होगा, 1 का -1 जीरो हो जाएगा, और वो क्या हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया ना, और हमें वो नहीं चाहिए। तो हमें ये कंडीशन मतलब ट्रू करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे ऑलरेडी डाल देंगे। सो ये जो कंडीशन है ना कि हमें मिल गया है, वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमें हमें यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना। देखो मैं आगे आगे बताता, वो ध्यान में रखना। ठीक है, पहले तो हम देखो, हम यहाँ पे आ गए, हमने लीफ पे ट्रैवर्सल किया, जैसे मैंने पीछे बताया लीफ पे ट्रैवर्सल किया, और लीफ में हम क्या कर, लीफ से ट्रैवर्सल किया, और हर एक लीफ को हम चेक कर रहे हैं, और हर एक लीफ यहाँ पे एन होने वाला है। ठीक है, हम नोड में फाइंड करेंगे। ठीक है, नोड में फाइंड कैसे कर रहे हैं, नोड n.first मतलब क्या, जो भी मतलब हम की वैल्यू पेयर्स में इंसर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब 1 2 होगा, 1 1 डाल रहे, देखो हम यहाँ पे ऐसे 1 होगा, तो इस जो वैल्यू होती है ना, पहली इसको फर्स्ट बोलते, इसको सेकंड बोलते। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डाले ना, की वैल्यू पेयर में ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू। सो इसको एक्सेस करने के लिए हम फर्स्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, सो n.first मतलब हम डायरेक्टली रूट वैल्यू से बात कर रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, नोड में फाइंड कर रहे हैं कि लीफ -1 एंड लीफ +1 दोनों है क्या नोड में, नोड में दोनों है क्या, एंड मतलब दोनों चाहिए, और नॉट मतलब एंड नहीं मतलब है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अगर सारे लिप्स के लिए नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हम आपसे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी द ड्राई रन। हाँ, तो जीरो का बताने का रहेगा। विद देखो अगर हमारा कुछ ऐसा 1 आ गया, 1 का वैल्यू +1 क्या होगा, 2, वैल्यू प्लस होगा 2, वो तो हमें दिख जाएगा, हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, पर हमें वैल्यू -1 हो जाएगा जीरो, और हमें वो वैलिड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी सो डाल देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब सपोज नोड ऐसा कुछ तो 1 आया है। ठीक है, 1 आया है, और उसका हमने ये चेक किया कि मतलब वैलिड है क्या नहीं है, तो इसका वैल्यू -1 0 आएगा, और वैल्यू +1 2 आएगा। तो हम इसे चेक कर सकते हैं, पर इसे तो चेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि जीरो वाला कोई भी हमारे मैप में होगा ही नहीं, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। सो हम इसे ऑलरेडी डाल देंगे। सो दिस कंडीशन विल बी चेक, और ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ऑलरेडी जीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। Let's keep this title series title. Okay, now this is the
दिस इज द गिवन कोड, ओके, जो मैंने आपको पीछे बताया। एक मैप होगा, मतलब एक ट्री होगा, और दो मैंने मैप ले लिए। ठीक है, देखो मैंने पहले तो ये पूरा ट्रैवर्स कर लिया है। पूरा ट्रैवर्स करके मुझे लीव्स में एक, जब मैं यहाँ पे सब ट्रैवर्स कर चुका हूँगा, मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा, और नोट्स में ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स में ऐसा कुछ मिल जाएगा। बाद में मैं नोट्स में यहाँ पे ये ज़ीरो डालना भूल गया, अभी वो डाल देंगे। ठीक है, नोट्स में ज़ीरो और उसके लिए 1 डाल दिया। ठीक है, वो मैंने डाल दिया। अभी क्या करेंगे, देखो ट्रैवर्सर लिफ्ट के लिए स्टार्ट करेंगे, अभी दो के लिए स्टार्ट करेंगे। नो डॉट फाइंड फर्स्ट माइनस वन, फर्स्ट माइनस वन मतलब वन, वन है क्या, नहीं है। और उसके बाद में तीन है क्या, नो, मतलब फर्स्ट ए वाला होता है, सेकंड ए वाला होता है। फर्स्ट प्लस वन मतलब तीन है क्या, तीन भी नहीं है, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। उसके बाद हम नो पे आ गए। नो पे आने के बाद हम चेक करेंगे कि एन डॉट फर्स्ट माइनस वन, मतलब फर्स्ट क्या है, नाइन, उसका माइनस वन मतलब एट। हाँ, एट तो मिल गया। उसके बाद में पहला ट्रू हो गया। उसके बाद में दूसरी कंडीशन चेक की कि फर्स्ट प्लस वन मतलब नाइन प्लस वन टेन, टेन भी मिल गया। दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल कोड। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, बिग ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हमने एक ही बार सब ट्रैवर्स करके, मतलब नीचे वाले एक बार हमने डीएफएस कर लिया, और एक बार हमने पूरा मैप ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, उसका कलेक्टिवली हम बिग ऑफ एन कह सकते हैं। और स्पेस एन क्यों, क्योंकि हमने नोड्स, जितने भी नोड्स है और जितने भी लीफ नोड्स है, हमने सबको स्टोर किया मैप में, सो बिग ऑफ एन। बट अभी ये कोड जो है ना क्यों जाएगा, ये टेल नहीं देगा, कुछ अलग बताया है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या पता है। देखो, अभी ये कंस्टेंट में एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है बिग ऑफ एन, बस बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एच है। ठीक है, इसका मतलब हमें हर एक नोड स्टोर करना नहीं है। ठीक है, ये बात है। अभी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें कुछ तो अलग सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या हो गया, होगा, लेट्स से देखो, अभी ये वाला हमारा बेटर अप्रोच था। अभी हम देखते हैं कोई कोई मतलब और इससे अच्छा अप्रोच क्या, जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम होने वाली है। ठीक है, ये हमारा बेटर अप्रोच है, इसको हम रखते हैं साइड में। ठीक है, ये भी वर्किंग है, ऐसा नहीं कि टेल ही देगा, ये वर्किंग अप्रोच होगा। ठीक है, होगा। अभी हम देखें हमारा बेटर अप्रोच क्या हो सकता है। ओके, ठीक है, बेटर अप्रोच यहाँ पे रखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे। हम रख देखते हैं अभी हमारा ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल अप्रोच, अभी ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा, लेट्स सी, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अभी हमने पिछले एग्जांपल में, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया, बाइनरी ट्री दिया। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी नोड यहाँ से लेफ्ट में होगा वो इस नोड से, रूट नोड से छोटा होगा, और जो भी नोड रूट नोड के राइट में होगा, मतलब किसी भी नोड के राइट में होगा, उससे बड़ा होगा। बीएसटी की प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर यहाँ पे कुछ बीएसटी दिया है, मतलब हमें यहाँ पे बीएसटी की प्रॉपर्टी कुछ तो यूज करनी पड़ेगी, मतलब करनी चाहिए ना, कुछ तो दिया है, इसलिए तो मतलब रीजन की वजह से दिया होगा ना, सो हम उसको यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम हर एक नोड के लिए मतलब एक रेंज रखेंगे। ठीक है, हमारा मोटिव क्या होने वाला है कि हम एक हर एक नोड के लिए एक रेंज रखेंगे कि इस नोड के लिए हम कौन से वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो रेंज जब इक्वल हो जाएगी, मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, यहीं पे यहाँ पे कोई नोड, मतलब कोई भी नोड हम डाल नहीं सकते। अब रेंज कैसे रखेंगे, इनिशियली हमारी रेंज क्या होने वाली है, हम रखेंगे 1 to मैक्स इंटू मैक्स। जब हम यहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे हैं तो हम 1 से लेके मैक्स तक कुछ भी डाल सकते हैं ना, रूट से हम कुछ भी डाल सकते हैं। पर जब हम यहाँ पे आ गए, सपोज हम 7 पे आए अभी, हाँ, 7 पे आने के बाद हम क्या डाल, हमारी रेंज क्या हो जाएगी, अभी ध्यान दो। 7 पे जाने के बाद हम 7 पे आ गए, मतलब हम इस नीचे वाली ब्रांच में आ गए। अभी इस ब्रांच पे हमें जो भी नोड होगा ना, वो 8 से कम लगेगा। बात समझो। अब हम जब यहाँ थे ना तो हम कुछ भी डाल सकते थे, बट हम यहाँ आ गए, इस वाली ब्रांच में आ गए। इस वाली ब्रांच में सब एलिमेंट्स 8 से छोटे होने वाले, सो हमारा जो मैक्सिमम होगा ना वो 8 से घटकर 7 पे आ जाएगा। ठीक है, और 8 से घटकर 7 पे क्या हो जाएगा,
मतलब 7 ही क्यों, 8 क्यों नहीं, क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए ना, सो हम एक कम लेते हैं। ठीक है, जब भी हम राइट पे मतलब लेफ्ट पे आ गए तो हम जो भी मतलब 8 से हम कम लेना पड़ेगा, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 1 to 7 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 2 पे आ गए, अभी हम यहाँ पे आ गए 2 पे आ गए, अभी इस वाले ब्रांच में हमें सब एलिमेंट्स 7 से छोटे लेने पड़ेंगे, 7 से छोटे लेने पड़ेंगे, तो हमारी रेंज फिर से घट के क्या हो जाएगी, देखो 1 तो 1 ही रहने वाला है, पर 7 तो डुप्लीकेट्स ले नहीं सकते, तो 7 - 1 हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, ये वाली रेंज हो जाएगी। सो 1,6 क्या डिनोट कर रहा है, 2 की रेंज डिनोट कर रहा है। 2 की रेंज मतलब क्या, 2 के नीचे 1,6 में एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें क्या मतलब क्या क्या नोट डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 4 5 6 तक मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, ये रेंज जो डिनोट करती है ना नंबर ऑफ नोड्स, मतलब कौन से नोड में 2 के नीचे डाल सकता हूँ, ये हर एक नोड के लिए वो रेंज डिफाइन करेगी। ठीक है, अभी लेट सपोज मैं 8 पे से 10 पे आ गया, अभी 8 पे मेरी रेंज क्या थी, 1 एंड मैक्सिमम। अभी मैं क्या कहाँ पे आ गया, मैं आ गया 10 पे। अभी 10 पे आने के बाद प्रॉपर्टी क्या है कि सब एलिमेंट्स 8 से बड़े होने चाहिए, मतलब मिनिमम क्या होगा मेरा, 8 + 1। ठीक है, सब मेरे प्रॉपर्टी वही कहती है ना कि जब मैं यहाँ पे आ गया मतलब मेरे एलिमेंट्स इस नोड से बड़े होंगे, इस नोड से बड़े होंगे। और मैंने आर टी क्यों नहीं लिया, नो क्यों लिया, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं लेना है ना। सो हमारे यहाँ पे मीन चेंज होगा, मीन हो जाएगा 9, विच इज़ 8 + 1, विच इज़ 8 + 1 हो जाएगा, 8 + 1 9, और हमारा मैक्सिमम तो वही रहने वाला है, मैक्सिमम। ठीक है, अभी सपोज हम आ गए यहाँ पे 9 पे आ गए, हम यहाँ पे 9 पे आ गए, 9 पे आने के बाद हमारा हर एक एलिमेंट 10 से क्या बढ़ चाहिए, छोटा चाहिए, तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम है जो हमें अपडेट करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, 9 और 9। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 13 पे आ गए, 13 पे आ गए, तो हमारा जो मतलब हम यहाँ से आए ना 13 पे, हम यहाँ से आएंगे 13 पे, सो हमारा जो हम अभी कहाँ पे है, 10 से बड़ा, हम यहाँ पे आ रहे, या इस ब्रांच में सब एलिमेंट्स 10 से बड़े चाहिए, तो हमारा मिनिमम चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मिनिमम विच विल बी 11। ओके, विच विल बी 11, और हमारा मैक्सिमम तो वही रहने वाला है। सो अभी हम अभी हमने देखा कि कोई कहाँ पे भी कोई एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ था। ठीक है, हमने ये भी देख लिया, ठीक है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, हर एक नोड पे कोई तो वैलिड था, मतलब 7 के लिए ये 7 के लिए 1 to 7 है। ठीक है, 7 7 इस 7 नोड के लिए 1 to 7 के लिए हम 1 6 5 डाल सकते हैं, मतलब कुछ तो नोड है हम डाल सकते हैं। और उसके बाद में इस 2 के लिए भी कितने सारे नोड है, 1 2 3 4 5 6 इतने नोड डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे हैं 10 पे, 10 पे हम क्या डाल सकते हैं, 9 से मैक्सिमम तक डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारे नोड हम 10 के लिए भी यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में हम आए 13 पे हम क्या डाल सकते हैं, 11 टू मैक्सिमम, मतलब हम 13 के लिए कौन से नोड डाल सकते हैं, हम 13 के लिए 11 डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, और मैक्सिमम मतलब जहाँ तक डालना है वहाँ तक डाल सकते हैं। बट जब बात आती है नो की, नो के लिए देखो, आपने एक बात गौर की क्या, दोनों की रेंज सेम हो गई, मिनिमम और मैक्सिमम सेम हो गया। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम सेम हो गए, यही तो कंडीशन है, यही हमें चेक करनी है। जब भी मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम हो जाए, विच इज़ मीन कि हमें हमारा डेट एंड मिल गया, क्योंकि डेट एंड मिल गया मतलब हमें मिनिमम भी नो डाल सकते और मैक्सिमम भी नो डाल सकते। अरे भाई, नो तो ऑलरेडी डाला है ना, डुप्लीकेट नहीं डालना है, नो ऑलरेडी डाला हुआ है और डुप्लीकेट नहीं डालना है। सो यही हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, अलग एग्जाम्पल लेते थोड़ा। ठीक है, हम लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया, अभी एग्जाम्पल लेने के बाद देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली, अभी हमें पता है कि यहाँ पे जो डेड एंड होने वाला है ना, ये होने वाला है, तो हम इसके लिए ट्रेवर्स करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे थे 8 पे थे, 8 पे हमारी रेंज क्या होने वाली है, 1 to मैक्सिमम। ठीक है, 1 to मैक्सिमम होने वाली है। उसके बाद में हम कहाँ पे है, 5 पे है, 5 पे हमारी रेंज घट जाएगी, मतलब 1 तो 1 ही रहने वाला है, पर हमारा जो मैक्सिमम है ना वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए 2 पे। ठीक है, कहाँ पे आ गए हम, 2 पे आ गए, यहाँ 2 पे आ गए। 2 पे आने के बाद फिर से हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 1 से लेकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 - 1 ना, 5 - 1 हम यहाँ पे जा रहे हैं तो सब छोटे लगेंगे। उसके बाद हम 2 पे आने के बाद हम क्या कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए, देखो लास्ट नोड पे आ गए, यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 1, और ये 2, इससे सब छोटे लगेंगे ना, सो 2 - 1 क्या होगा, 1। सो कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो भाई, दोनों मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम हो गए, और मिनिमम मैक्सिमम हो गए,
हमारा जो ये रूट है मतलब है नोड है, ये हमारा क्या है, चिल्ड्रन है, मतलब लीफ नोड है, ठीक है। राइट और लेफ्ट नल है, और उसका दोनों मिनी मैक्स क्या है, सेम है। और जो मिनी है और मैक्सी है ना, वही हमारा एलिमेंट है, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो डाल नहीं सकते, डेड एंड मिल गया। यही हमारा अप्रोच होने वाला है, ठीक है। ये हमारा अप्रोच होने वाला है। हम मिनी और मैक्सी को मतलब हर एक इटरेशन में हम इसको मैनेज कर मतलब स्टोर करते चलेंगे, और जब भी वो सेम हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे। अगर इसका सेम हुआ है तो देखते हैं इसका राइट और लेफ्ट नल है क्या, हाँ नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे। हमारा मोटिव वही है ना, हमें अगर सेम मिल रहा है, बाकी देखो बाकी नोड के लिए सेम मिला के नहीं, कुछ तो रेंज है। ये जो रेंज है ना, वो बताती कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट डाले जा सकते हैं, मतलब 1 से लेके 6 तक, 11 से लेके m तक। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट डाला जा सकता है, और वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, तो डेड एंड है, ठीक है। मिनी इक्वल टू मैक्स ही हमारा डेड एंड का कंडीशन होगा, मतलब ट्रू करने के लिए, ठीक है। ये होगा हमारा ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। अभी इसका हम कोड देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी इट्स कोड। पहले तो मैं इसको सबको रब कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी द कोड ऑफ, हाँ देखो, ये होने वाला है इसका कोड, बहुत ही मतलब छोटा कोड होने वाला है, पिछले वाले अप्रोच से छोटा कोड होगा, समझने के लिए भी आसान कोड है, ठीक है। लेट्स सी द कोड। कोड में क्या बताया देखो, ये कोड है कुछ ऐसा। उसमें हमें क्या बताया, देखो पहले तो हमारा मेन फंक्शन होने वाला है, देखो उसमें सिर्फ हमने एक कॉल कर दिया। अभी हमारा ये मेन मतलब ये डीएफएस जो हम ट्रैवर्सल करने वाले हैं, वो फंक्शन होने वाला है, ये से हम बुलियन रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी हम आ गए यहाँ पे, रूट की कंडीशन है नल होगा तो हम डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशन देखो तुम, ये वाली कंडीशन देखो, इफ़ रूट का लेफ्ट नल है, हाँ है, उसके बाद राइट भी नल है, मतलब ये कंडीशन क्या बताती है, ये चिल्ड मतलब है लीफ है, इसका राइट और लेफ्ट नल है मतलब है चाइल्ड है, ठीक है, मतलब है क्या है, लीफ नोड है, ठीक है। और ये देखो मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया मिन इक्वल टू मैक्स किया हमने, यहाँ पे मिन इक्वल टू मैक्स किया, वैसे हम यहाँ पे चेक भी कर रहे कि मिन इक्वल टू मैक्स क्या, डायरेक्टली रिटर्न कर दो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो। अगर मिन इक्वल टू मैक्स नहीं है तो ट्रैवर्स फर्दर, तो ट्रैवर्स फर्दर के लिए ये वाला हमने इन ऑर्डर लेफ्ट के लिए कॉल किया और राइट के लिए कॉल किया, लेफ्ट के लिए कॉल किया और राइट के लिए कॉल। अभी लेफ्ट के लिए कॉल करके हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे हमने कॉल किया, हमने मिनी सेम रखा, हमने मिनिमम सेम रखा है। देखो हमने यहाँ पे जो मिनिमम होगा ना, मिनिमम सेम रखा है। मैं मिनिमम क्यों सेम रखा है, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने मिनिमम यहाँ पे सेम क्यों रखा है, क्योंकि हम राइट पे मतलब हम लेफ्ट पे आ रहे हैं ना। देखो हम लेफ्ट पे आ रहे, लेफ्ट मतलब यहाँ पे चेंज कौन होने वाला है, यहाँ पे चेंज हमारा मैक्सिमम होगा, इससे हमें छोटे चाहिए ना, तो हमें मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या किया, रूट डेटा -1, रूट का डेटा क्या था 8, उसका -1 मतलब 7, वो हमने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया। और सेम केस हमने जब राइट पे जा रहे, अभी हम 8 से राइट पे जा रहे, हमें इधर मैक्सिमम का टेंशन है, हमें मिनिमम का टेंशन है। हमारे सब एलिमेंट्स 8 से बड़े होने चाहिए, मतलब मिनिमम हमें 8 तो चाहिए ही, 8 का बड़ा मतलब 8 डुप्लीकेट नहीं चलेगा, 8 से बड़ा मतलब 9 तो चाहिए ही, 9 से बड़े ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मिनिमम होगा ना, मिनिमम को चेंज करते करके क्या करेंगे, रूट डेटा +1 और मैक्सिमम को सेम ही रखेंगे। और हमने और में क्यों लिया, जब भी मतलब कोई कोई मतलब रूट वगैरह कोई नल हो जाएगा तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर एक कौन से भी ब्रांच में कोई सा भी नोड, एक भी नोड अगर ट्रू हो गया, उसने रिटर्न कर दिया, तो ये पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि फॉल्स का रूल होता है, फॉल्स का रूल होता है कि दोनों एफ फॉल्स होने पर भी वो फॉल्स होता है, एक भी अगर ट्रू हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देता है। तो इसलिए हमने इसको और में रिटर्न किए, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन पहले कॉल होगा, इसके बाद फंक्शन कॉल यहाँ पे जाएगा, हर हर एक बार एक एक कॉल होने वाला है, ठीक है, हर एक बार कॉल होने वाला है। और जो भी रिटर्न ट्रू करेगा, यहाँ से वो रिटर्न ट्रू होके यहाँ पे जाएगा और रिटर्न ट्रू और फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कोड रन, ड्राई रन देखते हैं उसका डायरेक्टली। ये कोड को हटाते हटाते हैं, हमारा कोड लगाते हैं, ठीक है। दिस इज अवर कोड।
ठीक है, और हम एक ट्री भी ले लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्री ले लेंगे, ट्री ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे, ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। अभी हम कहाँ पे है, अभी हम 8 पे खड़े, हमारा मिन मैक्स पहले लिख लेते, हमारा 1 और मैक्सिमम होने वाला है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में आए हम फंक्शन में, फंक्शन में रूट नल नहीं है और ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि मिनी और मैक्स इक्वल नहीं है और ये मतलब लीफ पर नहीं है। उसके बाद हम लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे आने के बाद हमने क्या किया, मिनी तो वही रहेगा पर रूट का जो होगा ना, मतलब मैक्स जो होगा ना, रूट -1 हो जाएगा, ठीक है, मिनी वही रहेगा। और रूट कौन था यहाँ पे, 8, 8 इज ये 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर फंक्शन कॉल करके बाद हम फिर यहाँ पे आए, फिर हम चेक किया कि हाँ मिनी एक मैक्स इक्वल नहीं है, तो फिर से हमने लेफ्ट कॉल किया, लेफ्ट कॉल होने के बाद अभी हम 7 पे थे, अभी हम कहाँ पे थे, 7 पे थे। अभी फिर से हम एक बार लेफ्ट को कॉल करेंगे, लेफ्ट को कॉल करने के बाद हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 7 - 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने चेक किया कि फिर से चेक किया, फिर से हम इस नोड के लिए इस फंक्शन में है और हमने चेक किया, हाँ इसका लेफ्ट नल है, राइट भी नल है, मतलब लीफ है, पर मिनी इक्वल टू मैक्स नहीं है, मतलब ये डेड एंड नहीं हो सकता। सो हमने क्या किया, मतलब यहाँ से इसका लेफ्ट कॉल किया, इसका लेफ्ट तो नल है तो ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, तो ये पिछले कॉल पे जाएगा, मतलब पिछले कॉल पे नहीं जाएगा, इसी कॉल पे आएगा, उसका राइट राइट कॉल करेगा, इसका राइट वो भी फॉल्स है मतलब नल है, तो ये रिटर्न इसके कॉल पे जाएगा। अभी 7 के कॉल पे आएंगे, 7 के कॉल पे आने के बाद हमने अभी लेफ्ट कॉल किया था, अभी हम राइट कॉल करेंगे, ठीक है। राइट कॉल तो कोई है ही नहीं, नल है, तो वो भी रिटर्न हो जाएगा और हम आएंगे अभी 8 के कॉल पर। अभी कहाँ पे आएंगे हम, 8 के कॉल पर। 8 के लिए हमने कहाँ पे कॉल किया था, हमने लेफ्ट के लिए कॉल किया था, अभी हम राइट का कॉल हमें हमारा बचा है, तो राइट का कॉल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा रेंज क्या होगा, यहाँ पे 8 पे हमारा रेंज था 1 मतलब 1 से लेकर मैक्सिमम तक। अब अभी 10 पे हमारा रेंज क्या होगा, 1 से लेकर, मतलब 1 नहीं, अभी मैक्सिमम कॉल कर रहे हैं ना, तो मिनी चेंज होगा, मिनी क्या होगा, रूट डेटा प्लस 1, ठीक है। रूट डेटा प्लस 1 क्या होगा, 9 से लेकर 10 तक, 9 से लेकर m तक, मतलब मैक्सिमम तक, ठीक है। उसके बाद हम फिर से 9 पे आ गए, देखो हमने यहाँ से फिर से उसको, मतलब जब हम 10 पे थे हमने लेफ्ट को कॉल किया, तो उसका क्या चेंज होगा, उसका मैक्सी चेंज होगा, उसका मैक्सी कौन होगा, जब हम 9 पे आए, ठीक है, हम 9 पे आए, 9 पे से उसका मैक्सी यहाँ पे 9 आ गया और उसका मैक्सी भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 क्यों हो जाएगा, रूट डेटा -1, रूट डेटा क्या है 10, रूट डेटा क्या है यहाँ पे 10, ओके, और उसका -1 मतलब 9 हो गया। और अब यहाँ पे आ गए, तब हम चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम चेक करेंगे कि रूट का लेफ्ट नल है क्या, हाँ भाई नल है, रूट का राइट नल है क्या, हाँ भाई नल है, और मिनी इक्वल टू मैक्स है क्या, हाँ वो भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये जो फंक्शन है ना, ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो बाकी के सारे पिछले वाले रिकर्सिव फंक्शन भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे फाइनली हमें रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। ये था इसका कोड ट्रैवर्सल। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि टाइम तो वही लगेगा, पर स्पेस जो है ना, स्पेस स्लाइटली चेंज होने वाला है, स्पेस एन नहीं, हम सारे एलिमेंट थोड़ी चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस एच हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिया गया था, ठीक है। अभी हम इसका कोड देखते हैं, ठीक है, दिस इज द कोड, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कंपाइल, लेट्स सबमिट द कोड। ऑल टेस्ट के ज़रा पास सक्सेसफुली, कोड पूरा रन कर रहा है, टीएलई वेली कुछ नहीं है। सो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।